इफ़ यू आर समवन हु हैज़ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़, मीन्स अगर आप अपने अकेले अपने साथ होते हैं तो आप कुछ और होते हैं, आप अपने रियल सेल्फ होते हैं, बट अगर लोगों के साथ होते हैं तो हर एक इंसान के साथ आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू केयर अ लॉट अबाउट वॉट अदर पीपल विल थिंक। अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, अपना रियल सेल्फ लोगों को दिखाएंगे, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे एंड ऑल। सो अगर ये आपकी टेंडेंसी है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपका ये पैटर्न ब्रेक करने वाली हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मैनेज कर रहे हैं दूसरों की एक्सपेक्टेशन और वैलिडेशन को पूरा करने के लिए। ये पहनूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये बोलूँगी तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूँगी तो कहीं जज तो नहीं करेंगे। सो ऐसा करते करते हम इतनी ज़्यादा पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज़ में चले जाते हैं कि अपने आप को एक बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी पूरी तरह से खो देते हैं। हम खुद भूल जाते हैं कि हमारा रियल सेल्फ क्या था, इतना ज़्यादा फेक करते करते, लोगों को प्लीज़ करते करते। एंड यू नो, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सबको पता है कि हमें दूसरों की बातों उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये अपनी लाइफ में उतारना इतना मुश्किल क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज हमें रिजेक्शन से डर लगता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बी अ गुड गर्ल और अ गुड बॉय, तभी लोग पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अप्रूवल इज़ इक्वल्स टू सेफ्टी एंड रिजेक्शन इज़ इक्वल्स टू डेंजर। इसलिए बचपन से हमारी बॉडी ये सीख जाती है कि अगर हम दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागेंगे तभी हमारी बॉडी सेफ रहेगी, अदरवाइज वी विल बी इन डेंजर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में हमारे पास इतने टूल्स नहीं होते, हम इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं कि ये चीज़ें समझ पाएँ। तो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब चीज़ें करती है जो पॉसिबल हो। सो हेयर इट इज़ अप्रूवल ऑफ अदर्स। बट अब क्योंकि हम एडल्ट हो चुके हैं तो हम भूल चुके हैं कि अब ये वाला जो पैटर्न है हमें सर्व नहीं कर रहा है। वी आर सेफ इन आवर बॉडी, देर इज़ नो डेंजर अराउंड अस। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। लेट्स क्वेश्चन व्हाट आर दीज ओपिनियंस और जजमेंट। ये होते क्या है, हम इनको इतना सीरियस, इतना वेटेज देते हैं, ये एक्चुअल में इतना वेटेज है भी इनका कि नहीं? सो ओपिनियंस या जजमेंट क्या होते हैं? वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, लोग हमें कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते हैं। तो वो वर्ड्स क्या होते हैं? थॉट्स ही तो होते हैं। उनके दिमाग में कुछ थॉट आया, उन्होंने बोल दिया, उसको हमने लेबल लगा दिया जजमेंट का। सो वो थॉट्स कहाँ से आते हैं? उनके ब्रेन में स्टोर्ड जो कंडीशनिंग है, जो सबकॉन्शियस उनके बिलीफ पैटर्न्स बन चुके हैं बचपन से लेकर अभी तक, वो होते हैं। कंडीशनिंग क्या होती है? एक बच्चा, लाइक अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो तो सोल प्योर कॉन्शियसनेस होता है, बट जैसे वो दुनिया में आता है उसको सिखाया जाता है, वो सीखता है अपने चारों तरफ देख के कि इसको बोलते हैं आई, मैं, बाकी सब यू, वो मुझसे अलग है। एक डिफ्रेंशिएशन आ जाता है आइडेंटिटी में। सो वो प्योर सोल होती है, प्योर कॉन्शियसनेस होती है, उसके खुद के अभी कोई थॉट्स नहीं बने हैं, पर वो जिस एनवायरनमेंट में हम उसको रख देंगे वहाँ से वो अपनी कंडीशनिंग करता है। फॉर एग्जांपल एक टेररिस्ट है तो उसके एक पर्टिकुलर थॉट्स बनेंगे, वो उसी को सच मानेगा। मीन्स वो जो नेगेटिव थॉट्स है उन्हीं को सच मानेगा, उसी को अपनी लाइफ का मोटिव बनाएगा, उसको लगेगा कि यही सच है, यही ट्रूथ है। दूसरी तरफ एक इंसान है, उसको सिखाया गया है कंपैशन, एम्पैथी, लोगों का भला करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, सेल्फ ग्रोथ, ये डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। तो वो दुनिया को उस नज़र से दिखेगा। इट मीन्स हर एक इंसान एक लेंस पहने होता है, उसी लेंस के अकॉर्डिंग इस दुनिया को परसीव करता है। वो लेंस कहाँ से बना है? कंडीशनिंग से। किस स्कूल में वो पढ़ा है, कहाँ उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, क्या लैंग्वेज वो बोलता है, कैसे उसका फ्रेंड सर्कल है, टीवी, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, वो सब मिला के कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। सो इसी तरह हर एक इंसान अपना एक अलग अलग लेंस पहनता है। फॉर एग्जांपल किसी का लेंस ब्लू है, ब्लू कलर का है, तो वो उसको पूरी दुनिया ब्लू कलर की ही दिखेगी। सामने वाला अगर इंसान पिंक कलर का है तो वो उसको ब्लू ही परसीव करेगा, उसका जो रियल सेल्फ है पिंक, उसको ऐसे नहीं देखेगा। तो एक्चुअल में वो जो ओपिनियन या जजमेंट पास किया उसने पिंक के लिए, वो पिंक के बारे में नहीं था, वो उसके खुद के बारे में था। दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। तो जो ये लोगों के ओपिनियंस या जजमेंट होते हैं, सबसे पहली बात वो खुद के नहीं होते, वो सोसाइटी से लिए हुए चंक्स होते हैं। और दूसरी बात, वो सामने वाले के बारे में नहीं होते ओपिनियंस, वो उसके खुद के बारे में होते हैं। जो जैसा उसका स्टोर्ड बैगेज है अंदर, वही वो रिफ्लेक्ट करता है, प्रोजेक्ट करता है। सामने वाला सिर्फ एक मिरर होता है। वो जब इनको इंसान आपके बारे में कुछ बोलता है तो वो आपके बारे में नहीं बोलता है, वो
अपने बारे में बोलता है, मीन्स उसके जो फियर्स हैं, उसके जो ट्रॉमास, पैटर्न, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको खाली प्रोजेक्ट करता है। वो अपने जो उसके अंदर स्टोर्ड थॉट्स हैं उनके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से मिलाकर एक थॉट प्रोजेक्ट करता है। उस हमको लगता है कि वो एक उसका एक इंडिविजुअल, एक ठोस कोई ओपिनियन है, बट अगर हम उसको रियलिटी में देखें, उसका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है उस ओपिनियन का। इट्स जस्ट सोसाइटल कंडीशनिंग, दैट्स इट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी लोगों के ओपिनियंस गलत हों। कुछ लोग जेन्युइनली वाइज भी होते हैं, बट हमें उस टाइम ये देखना होता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर और ट्रूथ, क्लैरिटी। और उसमें उस टाइम हमें अपना डिसर्नमेंट यूज़ करना होता है, इंट्यूटिवली हमको फील करना। और सही बात बताऊँ तो हमारी बॉडी जो है ना रिएक्ट करती है। किसी इंसान के दिमाग में हमारे बारे में नेगेटिव थॉट्स है तो हमारी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करती है, हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, हमको अनईजी फील होता है। बट वहीं कोई अगर अच्छा बोल रहा है, अच्छे इंटेंशंस के साथ है, तो वो हमारी बॉडी फील करती है। सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ योर डिसर्नमेंट, योर ओन इंट्यूशन। अब यहाँ सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जब आप दूसरों के हिसाब से अपनी पूरी लाइफ जीते हो तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ जीना बंद ही कर देते हो। मीन्स खुद की जो आपकी रियल लाइफ है, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसके थ्रू आप वो डिसीजंस लेते हो जो आपके हैं ही नहीं। और एंड में आपको रियलाइज़ होता है कि ये लाइफ तो मेरी थी ही नहीं। एंड व्हेन यू रियलाइज़ कि जो वो ओपिनियंस थे, जो आपने डिसीजन लिए थे दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, वो ओपिनियंस की ही कुछ वेटेज नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उस चीज़ के को आपने मीन्स अपना मेन गोल बना के अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, तो योर लाइफ इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, रियल सेल्फ है, जो आपकी सोल कैरी करके आई है, वो क्वालिटीज़, वो ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ जो भगवान ने आपके अंदर दी है, वो आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये सारी सोसाइटल कंडीशनिंग, ये सारा जो गंदगी है रिमूव करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आउटशाइन कर जाती है। वो स्पेशल होती है, वो रियल होती है, वो सोसाइटी ने नहीं बनाया होता, वो आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। इट्स जस्ट लाइक यू हैव नॉट रिकग्नाइज्ड इट येट, यू हैव नॉट क्लेम्ड इट येट। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि कोई आपको जज कर रहा है, कोई कमेंट्स पास कर रहा है, तो टेक अ पॉज एंड आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ये इसका ओपिनियन जेन्युइनली मैटर करता है, क्या ये रियल है, या सिर्फ इसकी एक कंडीशनिंग है। और वहाँ से स्टार्टिंग होगी आपकी फ्रीडम की। बिकॉज जब तक हम दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, हम एक बॉन्डेज वाली लाइफ जी रहे हैं। वी आर नॉट फ्री, वी आर लाइक स्लेव्स of other people's validation, right? So be free. Do not let other people's opinions affect you in any way. Claim your most authentic self and express it freely in the world without any fear of judgment. Let me give you a logical proof कि लोगों के जो opinions होते हैं वो कोई वेटेज कैरी नहीं करते हैं आपकी लाइफ में। जो चीज़ सच होती है वो यूनिवर्सली सच होगी, सेम होगी एवरीवेयर। लेकिन ओपिनियंस हर इंसान में अलग होती हैं, वो हर जगह बदल जाती हैं। सो देर आर 8 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड। सो 8 बिलियन लोग हैं, उनके 8 बिलियन अलग अलग थॉट पैटर्न्स, कंडीशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग उनके ओपिनियंस हैं। तो कोई चीज़ वो आपके बारे में बोल रहे हैं, मीन्स 8 बिलियन टाइप के डिफरेंट ओपिनियंस है, तो क्या वो ट्रूथ होंगे? ट्रूथ तो वो होता है जो एक होता है, सच सिर्फ एक होता है। कि 8 बिलियन लोग बोल रहे हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, रियलिटी है, तो इसको हम सच मानेंगे। बट अगर हर एक इंसान अलग अलग चीज़ें बोल रहा है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट करेक्ट, इट्स देयर ओन पर्सनल प्रोजेक्शंस, राइट? प्रोजेक्शन डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट रियलिटी। जो लोग अपने ओपिनियंस आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता इन रियलिटी। लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर कोई आपके ऊपर कोई जजमेंट पास कर रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है आपके बारे में, तो वो कहाँ से दे रहा है? अपने आई से दे रहा है, सेंस ऑफ आई से। बट उसका सेंस ऑफ आई खुद ही बोरोड है फ्रॉम द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटल कंडीशनिंग एंड सबकॉन्शियस बिलीफ पैटर्न्स। सो जो चीज़ खुद की नहीं है, खुद ही बोरोड है, उसका इंडिपेंडेंट ट्रूथ कैसे हो सकता है? और उसको आप सच मान लेते हो कि ये इंसान मेरे बारे में ये बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। लोगों के ओपिनियंस आर जस्ट लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, आते हैं, जाते हैं, बदल जाते हैं। आज कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, कल बुरा भी बोल देगा।
सो जो चीज़ इतनी चेंजेबल है, इतनी अनस्टेबल है, आप उसको इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं? वाई डू यू टेक अदर्स ओपिनियन सो सीरियसली? स्कूल में एक बच्चा टॉपर होता है, उसको हम स्मार्ट लेबल दे देते हैं कि ये टॉपर है, स्मार्ट है। उसी सेम बच्चे को अगर हम दूसरे इन्वायरमेंट में रख दें जहाँ पर उससे भी ज़्यादा हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं, तो वहाँ पर हम उसको एवरेज बोल रहे हैं। एक अदर दूसरा लेबल हमने लगा दिया उसके लिए कि मीडियोकर है, एवरेज है। तो हम मतलब उस बच्चे की जो वर्थ है उसको चेंज करते जा रहे हैं एज़ पर आर कन्वीनियंस। ये सिर्फ सोसाइटी के एनवायरनमेंट के लेबल्स हैं एज़ पर देयर कन्वीनियंसेस। इससे उस बच्चे की जो रियलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है। उस बच्चे की अपनी यूनिक टैलेंट्स हैं, यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। उससे उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि या लेबल नहीं कर सकते कि ये टॉपर है या एवरेज है या वीक है, वट एवर। So I mean to say the opinions of others are too changeable, too unstable. They are not truth.